हाय एवरीबॉडी, दिस इज दिशा सागर वन मोर टाइम विद यू ऑल गाइज। आज आप लोगों के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट में लेकर आई हूँ। ये प्रोजेक्ट है बिरला स्टेट्स के द्वारा बनाया गया, विच इज़ आदित्य बिरला ग्रुप। हम सभी जानते हैं, ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बिरला अरीका। सेक्टर 31 गुड़गांव में ये प्रोजेक्ट है और इतनी प्रीमियम लोकेशन है, मैं आपको बता दूँ। ये लोकेटेड है NH48 पे। NH48 हम सभी जानते हैं वो रोड है जिसे हम लाइफ लाइन ऑफ गुड़गांव भी कहते हैं। सो NH48 पर लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट। यानी कि आप सोच रहे हो गुड़गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके हिसाब से क्या है? गुड़गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है और वो है यहाँ का ट्रैफिक। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये प्रोजेक्ट NH48 पर ही लोकेटेड है, तो ट्रैफिक का जो इशू है वो पूरे तरीके से सॉर्ट हो जाता है। सो आपको कोई भी ट्रैफिक झेलने की ज़रूरत नहीं है। प्लस NH48 से कनेक्टिविटी आपको हर जगह की मिल जाएगी। दिल्ली से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, एयरपोर्ट से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। IGI एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं, सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो। और उसके अलावा सोना रोड से आप कनेक्ट हो जाते हो NH48 के थ्रू, जो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करता है। सो मुंबई तक का आपको क्लियर रास्ता मिल रहा है NH48 के थ्रू। उसके अलावा आगे जाके क्लोवर लीफ भी आती है, जहाँ से यू कैन ईजिली गेट कनेक्टिविटी टू द्वारका एक्सप्रेसवे एज वेल। ठीक है, सो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो सकते हो। NH48 पर तो ये प्रोजेक्ट है ही। और सबसे अच्छी बात ये है कि गोल्फ कोर्स रोड, जिसे हम बिलियनर्स रोड भी कहते हैं, उसके बिल्कुल पास में ही ये जगह है, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज सेक्टर 31 वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। और जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है बिरला अरीका। सो अगर मैं बात करूं यहाँ के फ्यूचर एस्पेक्ट्स की, प्रेजेंट में क्या क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। बहुत प्रीमियम लोकेशन है। और एक चीज़ और, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ द ओनली लॉन्च ऑन NH48, क्योंकि NH48 पर इसके अलावा लैंड है ही नहीं। सो ये एक पहला और आखिरी ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जो NH48 पर है। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट ना तो है और ना ही होने वाला है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा USP है इस प्रोजेक्ट का। इसके अलावा अगर फ्यूचर एस्पेक्ट्स की मैं बात करूं तो RRTS भी यहाँ पे आने वाले हैं। सो एक नहीं बल्कि दो RRTS यहाँ पे आने वाले हैं। RRTS विच इज़ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, एक नहीं बल्कि दो यहाँ पे आने वाले हैं। एक RRTS यहाँ पे आने वाला है जो सराय काले खान दिल्ली से अलवर को कनेक्ट करेगा थ्रू NH48, तो वो भी यहाँ से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो उससे भी। उसके अलावा दूसरा RRTS यहाँ पे आने वाला है इफ्को चौक से, जो सीधे नोएडा को कनेक्ट करेगा। इफ्को चौक भी यहाँ पे पास में है। सो आई वुड से कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं ही। प्रेजेंट सिचुएशन की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सब कुछ पास में है। मतलब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और क्लब्स, सब कुछ यहाँ पे पास में है। जैसे कि अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो कम से कम 6 से 7 स्कूल्स हैं यहाँ पे नियर बाय। जैसे कि MET इंटरनेशनल स्कूल पास में है, DPS पास में है, उसके अलावा श्री राम ग्लोबल स्कूल पास में है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे पास में। कम से कम 6-7 स्कूल्स हैं यहाँ पे आसपास। उसके अलावा हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल जो है मेदांता, वो भी यहाँ पास में है। मैक्स हॉस्पिटल पास में है, फोर्टिस हॉस्पिटल पास में है, पारस हॉस्पिटल पास में है। तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पास में। अच्छा, स्कूल और हॉस्पिटल्स के अलावा सेक्टर 29 भी अगर आप गौर करो तो यहाँ से पास में है, क्योंकि मैं सेक्टर 31 में खड़ी हूँ, तो सेक्टर 29 भी यहाँ से पास में है। सेक्टर 29 में बता दूँ वो जगह है जो स्पेशली क्लब्स के लिए और पब्स के लिए जानी जाती है। तो सारे क्लब्स हैं उस एरिया में, सारे कॉन्सर्ट्स अच्छे अच्छे जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो भी सेक्टर 29 में ही एक जगह है जहाँ पे होते हैं। साइबर सिटी भी यहाँ पे पास में है, जहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 250 के ऑफिसेज हैं साइबर सिटी में, जिसकी वजह से गुड़गांव जाना जाता है। वी ऑल नो दैट। तो साइबर सिटी भी यहाँ पे पास में है, यानी कि पूरा कमर्शियल एरिया यहाँ पास में है। यानी कि लोकेशन के मामले में तो बहुत ही अच्छी जगह है, ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है और डेवलपमेंट यहाँ पे आने भी वाला है। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट जिसका नाम है बिरला अरीका। अच्छा, बिल्डर की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट के बिल्डर हैं आदित्य बिरला ग्रुप, हम सभी जानते हैं। सो आदित्य बिरला ग्रुप की लेगेसी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। मतलब 150+ सालों से दे आर वर्किंग इन द मार्केट। राजस्थान से आदित्य बिरला ग्रुप ने काम करना शुरू किया था। इट वॉज इन अप्रॉक्सीमेटली 1857 समथिंग, यानी कि लगभग 150 साल पहले आदित्य बिरला ग्रुप ने काम करना शुरू किया था। 40+ कंट्रीज़ में ये लोग काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मल्टीपल सेक्टर्स में डिलीवर कर चुके हैं। बट अगर रियल इस्टेट की हम बात करें तो दे केम इनटू रियल इस्टेट इन 2016।
सो 2016 से ये लोग रियल एस्टेट में आए विद बिरला एस्टेट्स। सो बिरला एस्टेट्स की अगर मैं बात करूं, बिरला एस्टेट्स ने मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और एनसीआर में काफ़ी लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं पहले भी। सो इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं, विच इज़ बिरला अरिका। सो बिरला अरिका का ही ऑलरेडी फेज़ 1 लॉन्च्ड है और सोल्ड आउट भी हो चुका है, जिसमें 4 टावर्स थे। सो ऑलरेडी आपका फेज़ 1 यहाँ पे सोल्ड आउट है बिरला अरिका का। अभी फेज़ 2 में वो 2 नए टावर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो नाउ हम अंदर जाएंगे और अच्छे से आई विल शो यू द प्रोजेक्ट। कम। सो नाउ आई विल शो यू द प्रोजेक्ट मॉडल। देखिए, दिस इज़ द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट बिरला अरिका का। सो 13 एकर्स का पूरा लैंड पार्सल है। 13 एकर्स में से ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट के बारे में कि 8 एकर्स का ग्रीन एरिया ये दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि ओपन एरिया, लैंडस्केप एरिया, ग्रीन एरिया आपको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। 8 एकर्स का ग्रीन एरिया है, यानी ऑलमोस्ट 75% ग्रीन एरिया दे आर गिविंग यू। उसके अलावा ऑल्सो दे आर गिविंग दिस फॉरेस्ट एरिया। 1 एकड़ में इन्होंने ये फॉरेस्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली बाहर के एनवायरनमेंट का जो AQI होता है उससे ज़्यादा बेटर आपको अंदर की हवा आपको ज़्यादा प्योर मिलेगी, AQI ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा इन्होंने दी है। सो एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ से जब आप एंटर करते हो यू गेट दिस सर्कल एरिया। बीच में पूरा ग्रीन एरिया यहाँ पे होगा, यानी कि एंट्रेंस के बाद जो आपका अराइवल होगा प्रोजेक्ट के अंदर, वो मतलब ग्रीन एरिया से भरा हुआ होने वाला है। ग्रीन एरियाज़ मुझे लगता है कि लग्जरी वाइब देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रायर होते हैं। सो जब आप अंदर जाओगे यू विल गेट दिस ग्रीन एरिया देयर। उसके बाद यहाँ से आपका फर्स्ट बेसमेंट एरिया आ जाता है। दे आर गिविंग यू 3 डायरेक्शंस टू गो टू द बेसमेंट। सो दिस इज़ योर फर्स्ट डायरेक्शन, जहाँ से आप सीधे एंट्रेंस के बाद आके यू कैन गो टू द बेसमेंट, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने 2 और बेसमेंट एरियाज़ दिए हुए हैं। एक बेसमेंट एरिया इन्होंने यहाँ से ऐसे जाकर इधर से दिया हुआ है, एक बेसमेंट एरिया इन्होंने उस तरफ दिया हुआ है। सो 3 बेसमेंट एरियाज़ इन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा, व्हीकल मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी बात यह है कि जब आपका व्हीकल अंदर आता है तो व्हीकल मूवमेंट के लिए इन्होंने ये अलग रास्ता बनाया हुआ है कॉर्नर्स में। ये पूरा कॉर्नर्स में, सोसाइटी के कॉर्नर्स में रास्ता जाता है, ठीक है, जो व्हीकल मूवमेंट के लिए है। इन बिटवीन द प्रोजेक्ट कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है, यानी कि जहाँ पे किड्स प्ले एरिया है, जहाँ पे आपका स्विमिंग पूल एरिया है, जहाँ पे बच्चे आपके खेल रहे होंगे, या जहाँ पे फॉरेस्ट है, उस जगह पे कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है। व्हीकल मूवमेंट के लिए इन्होंने अलग से जगह बनाई है कॉर्नर्स में प्रोजेक्ट के, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है, ये ज़्यादा सेफ्टी देता है। मान लीजिए आप कभी ऊपर हैं और आपके बच्चे नीचे खेलने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सेफ़ रहता है ना। सो दिस इज़ अबाउट द व्हीकल मूवमेंट। व्हीकल मूवमेंट के अलावा मैं आपको बता दूँ, दे हैव 7 टावर्स, ठीक है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो फेज़ 1 में 4 टावर्स इनके हैं जो ऑलरेडी लॉन्च्ड हो चुके हैं, ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। वो ये टावर्स हैं, ये टावर्स 3 और एक ये वाला, ठीक है। बट इनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि दे आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। दीज कम इन फेज़ 1। अभी ये फेज़ 2 में से 2 टावर्स विच इज़ टावर 4 एंड 5 वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ये वाला टावर है। दिस इज़ टावर 4 एंड दिस विल बी टावर 5। तो ये दोनों टावर्स हैं, 2 टू द कोर हैं। अच्छा खासा स्पेस आपको मिलेगा। 2 साइडेड ओपन बैल्कनीज़ हैं। फ्लोर टू सीलिंग हाइट इन्होंने 11 फीट्स की दी हुई है, बहुत अच्छी दी है। सनलाइट प्रॉपर रहेगा, दोनों तरफ से वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये वास्तु कॉम्प्लाइंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि हर फ्लैट के अंदर इन्होंने फ्लैट्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि किसी भी अपार्टमेंट में साउथ की तरफ से एंट्रेंस नहीं है। सो ये बहुत अच्छी बात है, वास्तु कॉम्प्लाइंट पूरे तरीके से है ये प्रोजेक्ट। कोई भी फ्लैट आप ले लो, चाहे इस वाले टावर में कोई भी ले लो या फिर इस वाले टावर में कोई भी फ्लैट ले लो, किसी में भी साउथ डायरेक्शन से एंट्रेंस नहीं है, इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। सो टावर्स के बारे में क्या है डिटेल्स, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। अपार्टमेंट की डिटेल्स आपको
अच्छे से बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ लैंडस्केप एरियाज़ के बारे में। लैंडस्केप एरियाज़ में मैंने आपको बताया ग्रीन एरिया बहुत अच्छा ये दे रहे हैं। ग्रीन एरियाज़ में अगर आप देखो तो यहाँ पे दे आर गिविंग यू जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक्स, मतलब दोनों साइड ग्रीन एरियाज़ हैं और इन बिटवीन आपको जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक मिल रहा है पूरे 1 किलोमीटर का। ये वो दोनों ट्रैक्स हैं। इसके अलावा ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे बीच में सिटिंग एरिया भी इन्होंने दिया हुआ है। यू कैन सिट विद योर फैमिली देयर। अगर नेचर के बीच में अच्छा वक्त स्पेंड करने का मन है तो यू कैन गो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू कैन सिट देयर, यू कैन डू जैमिंग्स एंड ऑल। सो ये फॉरेस्ट एरिया इन्होंने बनाया है। उसके अलावा दे आर गिविंग यू मतलब मल्टीपल एरियाज विच आर किड्स प्लेइंग एरियाज, मल्टीपल एरियाज दे हैव। Else also they are giving you this elevated walking area। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा walking area है, यानी कि नीचे जैसे होता है कि kids are playing तो आप ऊपर आके यहाँ पे walk वगैरह कर सकते हो। And also you can keep a sight on your children's also। इनके जो ये 2 टावर्स हैं ना, इनमें 160 यूनिट्स हैं सिर्फ, और 1,25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस ये दे रहे हैं, प्लस 8 एकड़ से ज़्यादा का ग्रीन एरिया आपको दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि बहुत अल्ट्रा लो डेंसिटी ये प्रोजेक्ट है। सो दे आर गिविंग 4 क्लब हाउसेज। दिस इज़ योर फर्स्ट वन, किड्स क्लब। ये किड्स के लिए है, इसमें सारी अमेनिटीज़ जो होंगी किड्स के लिए होंगी। बच्चों का खेलने वेलने का एरिया, कैरेओके रूम या फिर म्यूज़िक रूम, इस टाइप की जो चीज़ें होंगी ना जो बच्चों को एक्साइट करती हैं, वो यहाँ पे होंगी सब किड्स क्लब में। किड्स क्लब के बाद दे आर गिविंग यू दिस सोशल क्लब, कि अगर आपको कुछ मीटिंग्स वगैरह अपनी निपटानी है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मीटिंग्स यहाँ से भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो आजकल वर्क फ्रॉम होम भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, तो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम अगर नहीं हो पाता तो यू कैन कम टू द क्लब्स, टू द सोशल क्लब, एंड यू विल गेट एन एरिया जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना काम वाम कर सकते हो। सो दिस इज़ योर सोशल क्लब। सोशल क्लब से एलिवेटेड पाथवे जो इन्होंने दिया है, वॉकिंग एरिया, ये कनेक्ट होता है दूसरे फिटनेस क्लब से, लेकिन ऑल्सो यू कैन गो फ्रॉम डाउन एज वेल। नीचे से आप जाना चाहो तो नीचे से भी जा सकते हो। दिस विल बी योर फिटनेस क्लब, जहाँ आप बाहर आउटडोर में आपको स्विमिंग पूल एरिया मिल रहा है। स्विमिंग पूल के पास भी आपको काफ़ी सारे सिटिंग एरियाज मिल रहे हैं। यू कैन जस्ट go and you can just sit there with your friends, with your families, and you can enjoy your drinks and all। Inside the club आपको इंडोर स्विमिंग पूल मिल जाएगा जो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। उसके आसपास भी आपको सिटिंग एरियाज अच्छे से मिलेगा, रेस्टोरेंट भी आपको मिलेगा, उसके अलावा कैरेओके लॉन्ज भी आपको मिलेगा। सो देयर आर मल्टीपल अमेनिटीज़ जो ये लोग दे रहे हैं। ये स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब में भी ये सारी अमेनिटीज़ दे रहे हैं। सो दे आर गिविंग यू इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, दे आर गिविंग यू स्क्वैश कोर्ट विच इज़ ऑल्सो इंडोर। तो स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो भी इंडोर भी होती हैं, आउटडोर में भी आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके अलावा दे आर गिविंग यू कार्ड्स रूम, दे आर गिविंग यू मिनी थिएटर, एम्फी थिएटर, एंड ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है विच दे आर गिविंग यू इज़ स्प्लैश पैड फॉर योर किड्स। मतलब बच्चे भी और बड़े भी जा सकते हैं। स्प्लैश पैड तो सबको ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो दे आर गिविंग यू फ्लैश पैड ऑल्सो, एंड ऑल्सो वन मोर एक्साइटिंग थिंग इज दैट दे आर गिविंग यू वाटर बॉडी विद अ फायर पिट इन बिटवीन वेयर यू कैन गो, यू कैन सिट विद योर फैमिली। एंड स्पेशली इन विंटर्स ये बहुत ज़्यादा सुंदर होगा कि सराउंडिंग्स में एक वाटर बॉडी है और बीच में एक फायर पिट है जहाँ पे एक सिटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल। जस्ट इमेजिन अ वाटर बॉडी एंड यू आर जस्ट सिटिंग इन बिटवीन ऑफ दैट एंड विद अ फायर पिट। सो इट्स दैट एरिया। इसके अलावा अगर सभी क्लब हाउसेस की मैं बात करूँ तो हर क्लब हाउस के ऊपर टेरेस पे भी आपको सिटिंग एरिया दिया गया है। ये अराइवल आप देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब यू जस्ट इमेजिन कि आपके गेस्ट जो हैं वो आते हैं, यहाँ पे पूरी ये वाटर बॉडी उनको मिलेगी विद अ फायर पिट इन बिटवीन, एंड दे कैन कम फ्रॉम हियर एंड दे कैन टेक दिस पाथ टू कम इन द क्लब एंड टू गो टू द टेरेस ऑल्सो। इस पाथवे से जब वो जाएंगे बीच में ग्रीन एरिया है, सो इट विल लुक सो ब्यूटीफुल। अच्छा, पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो दे आर गिविंग यू 2 लेवल बेसमेंट। हर यूनिट को दे आर गिविंग 3 कार पार्किंग्स, यानी कि पार्किंग को लेकर कभी इशू नहीं आने वाला है अगर इस तरीके से हम सोचे तो। प्लस एंट्रेंस भी ये लोग बेसमेंट एरिया में जाने के लिए 3 एंट्रेंस दे रहे हैं। एक ये एरिया हो गया बेसमेंट में जाने के लिए, उसके बाद आप यू कैन गो टेक योर कार फ्रॉम देयर आउट, मतलब आउटर एरिया में पूरा आपका कार वाला पाथवे बनाया हुआ है इन्होंने। दूसरा बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता आपको उधर दिया गया है और तीसरा रास्ता
उस तरफ से है। इधर ये पूरा मॉडल दिखा के मैंने पूरा लैंडस्केप एरिया जो आपको एक्सप्लेन किया। लेट मी टेल यू कि इसके जो डिज़ाइनर हैं, लैंडस्केप डिज़ाइनर इस प्रोजेक्ट के हैं SWA कैलिफोर्निया। सो दिस इज़ कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी और ये वही कंपनी है जिन्होंने DLF कैमेलियास के क्लब हाउस का लैंडस्केप डिज़ाइन किया है। सो आप सोच सकते हैं कि DLF कैमेलियास जो कि मतलब जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि गुड़गांव का जो रियल एस्टेट है आज जिस लेवल पे है वो DLF कैमेलियास की वजह से है। सो उसके क्लब हाउस का लैंडस्केप जिसने डिज़ाइन किया है वही सेम कंपनी यहाँ का लैंडस्केप भी डिज़ाइन कर रही है, यानी कि कैमेलियास के लेवल का लैंडस्केप आपको मिलने वाला है। सोच रहे हैं आप? सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये प्रोजेक्ट का जो लैंडस्केप एरिया होगा वो वाकई बहुत अच्छा होने वाला है। सो ये आपका मैंने बताया लैंडस्केप एरिया के बारे में, क्लब हाउसेस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी टावर्स के बारे में, जो टावर्स वो दे रहे हैं। सो टावर इनका G+40 का होने वाला है। यहाँ एक दूसरा मॉडल है टावर को एक्सप्लेन करने के लिए, कम आई शो यू। ये टावर का मॉडल है जिसमें G+40 फ्लोर्स होने वाले हैं। उसके अलावा अगर फसाड की हम बात करें तो फसाड दे हैव मिक्स काइंड ऑफ फसाड ऑफ ग्लास एंड कॉन्क्रीट। आपकी बैल्कनीज जो होंगी वो ग्लास की होंगी तो बाहर से भी वो एक अच्छा लुक देता है। फ्लैट का साइज है 4360 स्क्वायर फीट फॉर ऑल यूनिट। दोनों टावर्स जो ये लॉन्च कर रहे हैं दोनों 2 टू द कोर हैं, यानी कि एक फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स होंगे, जिससे आपको प्राइवेसी भी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि एक फ्लैट मतलब आपको ज़्यादा लोगों के साथ अपना फ्लोर शेयर नहीं करना है, सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स होंगे। सो दीज आर 2 टू द कोर। 2 साइडेड बैल्कनीज हैं, इस तरफ से भी ओपन बैल्कनी है और इधर अगर पीछे की तरफ आप आते हो तो इस तरफ से भी आपको बैल्कनीज मिल जाएंगी। सो 2 साइडेड ओपन बैल्कनी आपको मिल रही है, यानी कि सनराइज़ और सनसेट दोनों समय की धूप आपको मिलेगी, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आपका फ्लैट हो। इनका जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है वो किया है आर्कॉप्स ने और इनके जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो है कल्पत्रु। अच्छा, आर्किटेक्ट इनका जो किया आर्कॉप्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वेल नोन आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने स्पेशली इंडिया में काफ़ी नोन प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं। और जैसे कि भारत मंडपम प्रगति मैदान विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर इन इंडिया, इसका आर्किटेक्ट भी आर्कॉप्स ने किया है। उसके अलावा IICC विच इज़ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर विच इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर, इसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी आर्कॉप्स ने किया है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन पार्टनर की अगर मैं बात करूं, जो इनके कल्पत्रु हैं, वो भी मुंबई बेस्ड कंपनी है और वेल नोन कंस्ट्रक्शन, और इन्होंने भी काफ़ी लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। बिरला एस्टेट्स के साथ वो काम कर रहे हैं बिरला अरीका प्रोजेक्ट में। सो इस तरीके का फसाड यहाँ पे होगा, काफ़ी वेल नोन आर्किटेक्ट भी हैं, तो किस तरीके का फसाड और किस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं ये आप सोच सकते हो, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जब जो आर्किटेक्ट हैं वो इतने जाने माने हैं, तो यानी कि ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। एलिवेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो दे आर गिविंग यू 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स इन ईच टावर, जिसमें से 3 पैसेंजर लिफ्ट्स होंगी और एक सर्विस लिफ्ट होगी। अभी बात करते हैं फ्लैट के अंदर की। सो फ्लैट के अंदर का अगर मैं आपको बताऊं, आपको सबसे पहले यू कैन सी हियर आपको एक लॉन्ग रनिंग बैल्कनी मिल रही है जो लिविंग एरिया से और दोनों बेडरूम से अटैच्ड होगी। इस साइड वाले दोनों बेडरूम से और लिविंग एरिया से अटैच्ड होगी। लॉन्ग रनिंग बैल्कनी 40 फीट्स की इसकी लेंथ है और बीच में यहाँ पे एक डेक एरिया भी आपको मिलेगा, और डेक एरिया मैं आपको बता दूँ दिस इज़ 9.5 फीट्स वाइड, यानी कि काफ़ी अच्छा चौड़ा आपको डेक एरिया मिल रहा है, वेयर यू कैन सिट विद योर फैमिली एंड यू कैन एंजॉय द व्यू अगर आप ऊंचे फ्लोर पर रहते हैं तो। ठीक है, बैल्कनी की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, ये जो डेक है यहाँ ये लिविंग रूम से अटैच्ड है और इसमें मैंने आपको बताया कि 2 साइड बैल्कनी है, तो ये इस तरीके का होने वाला है कि बीच में लिविंग एरिया है आपका रेक्टेंगुलर शेप में, अच्छा खासा स्पेशियस लिविंग और डाइनिंग एरिया है और दोनों तरफ बैल्कनीज हैं। इस तरफ भी बैल्कनी है, इस तरफ भी बैल्कनी है। सो यू कैन डू वन थिंग इन दैट केस कि आप दोनों बैल्कनीज को ओपन करके और आपका जो एरिया है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सो यू इन दैट केस यू कैन प्लान अ पार्टी विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स, जिसमें बैल्कनी को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। यू कैन गेट अ गुड व्यू विद पार्टी विद पीपल। इसके अलावा फ्लोर टू सीलिंग हाइट की अगर बात करें तो 11.5 फीट्स अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने फ्लोर टू सीलिंग हाइट दी है, यानी कि दोनों तरफ से सनलाइट भी आ रही है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट इतनी अच्छी है, वेंटिलेशन प्रॉपर आपको मिलेगी। ठीक है, तो बहुत और ज़्यादा स्पेशियस भी लगेगा फ्लैट और सनलाइट और वेंटिलेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी फ्लैट के अंदर।
ठीक है। उसके अलावा VRV फिटिंग्स भी ये लोग दे रहे हैं आपको लगाकर। VRV फिटिंग्स के अलावा अगर फ्लैट के अंदर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, सो एंटर जब आप करते हो, एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक एरिया मिलता है, ठीक है, जिसको एंट्रेंस एरिया कह सकते हैं। उस एरिया को आप अपने हिसाब से अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा खासा स्पेस मिलता है वेयर यू कैन पुट सम फ्लावर पॉट्स, यू कैन पुट सम पेंटिंग्स ओवर देयर, और अपने फ्लैट के एंट्रेंस को आप और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो वहाँ पे। सो उस एंट्रेंस के बाद राइट हैंड साइड में आपको पाउडर रूम दिया गया है। सो पाउडर रूम के अलावा आपको एक साइड में लिविंग एरिया और उसी तरफ आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे। एक नॉर्मल बेडरूम है और दूसरा आपको मास्टर बेडरूम उसी साइड में मिलेगा। मास्टर बेडरूम, लिविंग एरिया एंड तीसरा बेडरूम जो है, उन तीनों से अटैच्ड आपको एक बैल्कनी मिलेगी विच इज़ अ लॉन्ग रनिंग बैल्कनी ऑफ 40 फीट्स लेंथ, एंड उसी में आपको बीच में एक डेक एरिया मिल रहा है लिविंग रूम से अटैच, जो कि 9.5 फीट्स वाइड होगा। यानी कि लिविंग एरिया में बैठकर यू कैन जस्ट ओपन द बैल्कनी और यू कैन एन्जॉय द व्यू, यू कैन डू पार्टी एंड ऑल विद योर फ्रेंड्स। उसके अलावा लिविंग एरिया में एक साइड की बैल्कनी का मैंने आपको बताया, दूसरी साइड भी आपको बैल्कनी मिल रही है विच इज़ ऑल्सो अटैच्ड विद द लिविंग रूम। तो आप चाहो तो दोनों साइड की बैल्कनी अगर आप खोल दो तो आपको बहुत बहुत अच्छे लेवल का वेंटिलेशन मिलेगा। आई एम टेलिंग यू कि मतलब फ्लैट में कभी आपको मैं कहूँगी कि AC की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा कम पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ से जब आप बैल्कनीज़ को खोल दोगे और तो बहुत अच्छा वेंटिलेशन होगा, बहुत अच्छा सनलाइट मिलेगा, क्योंकि फ्लोर टू सीलिंग हाइट भी ये लोग बहुत अच्छे दे रहे हैं। सो बेसिकली दे हैव 4 बेडरूम, 2 नॉर्मल बेडरूम दे रहे हैं आपको और 2 मास्टर बेडरूम दे रहे हैं, ठीक है। सब में अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉशरूम में फिटिंग्स, मिरर, सब कुछ आपको लगा मिलेगा। टॉप ब्रांडेड फिटिंग्स आपको लगी हुई मिलेंगी वॉशरूम्स में। उसके अलावा हर एक रूम के अंदर आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग दी जाएगी, जो एक बहुत ज़्यादा क्लासी वाइब देता है व्हेन यू गो टू द रूम, व्हेन यू एंटर द रूम। तो जो फ्लोरिंग है दैट इज़ लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग विच गिव्स यू अ लग्जरी वाइब। उसके अलावा लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन की अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया में आपको इटालियन मार्बल लगा हुआ मिलेगा। नाउ पूजा रूम के लिए आपको स्पेस अलग से मिल रहा है। हर रूम के अंदर आपको वॉक इन क्लोजेट एरिया अलग से मिलेगा, जहाँ पे आप अपने कबर्ड्स डिज़ाइन कर सकते हो। उसके अलावा डाइनिंग एरिया से अटैच्ड आपको एक किचन एरिया दिया गया है। किचन आपको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन मिलेगा, सारे गुड्स के साथ, ओवन, रेफ्रिजरेटर, चिमनी, हॉब, सब कुछ आपको किचन में एज इट इज़ लगा हुआ मिलेगा। किचन से अटैच्ड बैल्कनी है विच इज़ योर यूटिलिटी बैल्कनी, यू कैन यूज़ दिस एज योर वॉशिंग एरिया एंड ऑल दैट। इस बैल्कनी से अटैच्ड आपको मिलता है स्टाफ रूम, आपको मिलेगा। स्टाफ रूम में अटैच्ड वॉशरूम भी है। अच्छा, स्टाफ रूम में यहाँ पे सबसे अच्छी बात आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए जो इन्होंने की है दैट आई लाइक वेरी मच, कि इन्होंने स्टाफ रूम से ही एक डोर कनेक्ट किया है बाहर के रास्ते के लिए। सर्विस लिफ्ट और सारी लिफ्ट जो हैं वो वहीं पर हैं, बाहर ही हैं। यानी कि स्टाफ रूम में ही देयर इज़ अ गेट which you can open and you can just go out of your apartment and you can just take the thing whatever you have ordered and or something। यानी कि कोई भी सर्विस वाला बंदा जो है if you don't want them to come inside your apartment, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रंट गेट से आए, वो सिर्फ बैक गेट से जो आपके स्टाफ रूम में ओपन होगा वहाँ से वो डायरेक्टली आ सकते हैं और आपके सर्वेंट जो है ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। एंड इवन इफ़ यू डोंट वांट योर सर्वेंट ऑल्सो टू कम इनसाइड योर अपार्टमेंट, तो आपके सर्वेंट भी स्टाफ रूम के ही डोर को यूज़ कर सकते हैं आने जाने के लिए। सो ये आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया गया है। आप इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा स्पेस आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है पूरे अपार्टमेंट में। हर एक रूम बहुत स्पेशियस है। 2 मास्टर बेडरूम आपको मिल रहे हैं विद अटैच्ड बालकनी एवरीवेयर। तो कुछ इस तरीके का आपका सैम्पल अपार्टमेंट होने वाला है 4 BHK प्लस स्टाफ का। सो गाइस, पूरा प्रोजेक्ट मैंने आपको विजिट कराया, दिस वाज द प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस प्रोजेक्ट इज़ IGBC गोल्ड सर्टिफाइड, यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से गोल्ड लेवल पर दे आर सर्टिफाइड। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू नो मोर, इफ़ यू वांट टू नो इन डिटेल, तो आप आ सकते हैं, अपना विजिट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा क्लैरिटी माइंड में विजिट करने के बाद ही आती है। तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना विजिट प्लान कर सकते हैं हमारे साथ। उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।